तो अब हमारा ये तो हो गया फ्रेम एस के लिए। अब हमारी बात आती है फ्रेम एस डैश के अंदर। एस डैश मीन्स मैं यहाँ पे खड़ा इस ऑब्जेक्ट को देख रहा था। एस डैश मीन्स रवि भागता हुआ मेरे पास में से निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी कंपेरेबल है और वो इस लेंथ को ऑब्जर्व करता है, इसकी लेंथ मेजर करता है। एक भागता हुआ ऑब्जर्वर इस लेंथ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि ये लेंथ कितनी है। तो उसके लिए जो ऑब्जर्व लेंथ हुई, ऑब्जर्व्ड लेंथ इन फ्रेम एस डैश, वो अब इसका फ्रेम दूसरा हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्जर्वर भाग रहा है। तो जब वो भाग रहा है तो उसका वो ऑब्जर्वर दूसरा हुआ और उस ऑब्जर्वर के केस में जो ऑब्जर्व लेंथ हुई उसको मैं डिनोट कर रहा हूं। यहां मैंने एल नॉट लिखा है, प्रॉपर लेंथ के लिए हमने काम में लिया नॉट, एल नॉट, और उसको मैं ले रहा हूं एल, सिंपल लेंथ एल। और वो लेंथ कितनी होगी? जब मेरा ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से भाग रहा है तो उसको इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1 डैश एंड x2 डैश। तो उसके लिए जो लेंथ हुई वो हो जाएगी x2 डैश माइनस x1 डैश। अब हमारे पास में दो लेंथ आ गई, कौन कौन सी? प्रॉपर लेंथ और ऑब्जर्व लेंथ। अब प्रॉपर लेंथ और ऑब्जर्व लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या दोनों लेंथ बराबर है या नहीं बराबर है, उसको चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम काम में लेते हैं, हमारे पास में एक वैल्यू है फ्रेम एस की और दूसरी वैल्यू है फ्रेम एस डैश की। तो हम यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेते हैं। हमारा अब हमको किस पे लेना है? सिर्फ एक्स के लिए है, तो मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेता हूँ। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t माइनस x v बाय t स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय t स्क्वायर। ये हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था। इसका इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और वो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था x डैश इज इक्वल टू x प्लस वी टी डैश, सॉरी x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश, t इज इक्वल टू t प्लस t डैश प्लस x डैश v बाय c स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए, x डैश का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख दिया और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है। हमारे पास में प्रॉपर लेंथ भी गिवन है और ऑब्जर्व लेंथ भी गिवन है, ठीक है। तो मैं यूं करता हूं, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को काम में लूंगा। इस इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं प्रॉपर लेंथ वाली इक्वेशन में रखता हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रॉपर लेंथ वाली इक्वेशन में रखूंगा तो प्रॉपर लेंथ का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल नॉट इज इक्वल टू x2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये वैल्यू है x के लिए, तो मैं यहाँ पे डैश जो x है x की जगह 2 हो जाएगा, h डैश की जगह 2 हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x2 डैश प्लस v t2 डैश डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय t स्क्वायर। ये हो गया x2 माइनस x1 की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा x1 डैश प्लस v t1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय t स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने रख ली। अब पहली क्वांटिटी के अंदर और दूसरी क्वांटिटी के अंदर मैंने लिखा है t2 डैश एंड t1 डैश, ठीक है। t2 डैश एंड t1 डैश है क्या? ऑब्जर्वर, जो आपका मूविंग ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी और उसका टाइम। क्या उसने दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग टाइम पे देखेगा? याद करो जब मैंने पिछली क्लास ली थी, तो अगर वो भागता ऑब्जर्वर भी है उसको दोनों कोऑर्डिनेट एक ही टाइम पे देखने पड़ेंगे, तब वो आपको लेंथ निकाल पाएंगे, अदरवाइज लेंथ नहीं निकल पाएगी।
नहीं तो क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट आपने देखा सुबह और शाम, दूसरा कोऑर्डिनेट आपने आधे घंटे बाद देखा, जब तक हो सकता है लेंथ मूव कर गई हो, क्योंकि आप भी तो भाग रहे हो ना, आप भाग रहे हो तो आपके आधे घंटे बाद पोजीशन चेंज हो जाएगी, जैसे पोजीशन चेंज हो जाएगी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 डैश एंड T2 डैश क्या है हियर, दैट मीन्स हमारे यहाँ पर हियर T1 डैश इज इक्वल टू T2 डैश, बिकॉज आपको, आप भाग भी रहे हो तो दोनों आपको सेम टाइम पे कोऑर्डिनेट देखने होंगे, x2 डैश और x1 डैश सेम टाइम पे आपको देखने होंगे, यानी कि T1 डैश और T2 डैश बराबर है, और जब T1 और डैश T2 डैश बराबर है तो उस केस में ये फैक्टर प्लस VT डैश माइनस VT डैश, दोनों फैक्टर दोनों जगह में सेम है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, अब मेरे पास है फैक्टर, अब मेरे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी L0, क्या रहेगा x2 माइनस x1, x2 डैश माइनस x1 डैश डिवाइड बाई ये वैल्यू √1 माइनस b स्क्वायर बाई t स्क्वायर। नाउ व्हाट इज x2 डैश माइनस x1 डैश इज ऑब्जर्व्ड लेंथ, so I can write it L divided by √1 minus b square by t square. That means इसी को that is observed length, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो observed length का जो फॉर्मूला आया वो कितना हो जाएगा, observed length का फॉर्मूला जो है L observed length is equal to proper length, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा L0 √1 माइनस v स्क्वायर बाई t स्क्वायर। दैट मीन्स, अब देखो इस फॉर्मूले को समझना, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। नाउ व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, फ्रेम की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर जिस वेलोसिटी से भाग रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है, जब लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है मतलब क्या हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे लाइट की वेलोसिटी तो हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और फ्रेम की वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर भाग रहा है, जिसको अभी मैंने कहा था रवि भाग रहा है, रवि की वेलोसिटी मान लीजिए 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी कि लाइट की वेलोसिटी से और थोड़ी सी कम है, 0.2 कम है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों वेलोसिटीज अब क्या हो गई, कंपेरेबल, v इज कंपेरेबल है c के, जब v c के कंपेरेबल है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, v बाई c कितना हुआ 2.8 डिवाइड बाई 3, 2.8 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 तो नहीं आएगी, बट वैल्यू क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू जो है उसको किस में से घटा रहे हैं हम, 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये होल वैल्यू जो आएगी हमारी, ये होल वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, ये पूरी क्योंकि 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो ये होल वैल्यू लेस देन 1 है, और लेस देन 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, L0 से। दैट मीन्स जो L आया हमारा ऑब्जर्व लेंथ है, विच इज लेस देन दी प्रॉपर लेंथ, ऑब्जर्व लेंथ क्या हो जाएगी, प्रॉपर लेंथ से कम हो जाएगी, विच मीन्स इसको ही हम क्या कहते हैं, जो आपने ऑब्जर्व की वो प्रॉपर लेंथ से क्या है, कम है, दिस इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ सिकुड़ जाती है, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछली बार एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि हमारे यहाँ पे जैसे लाइट जो आ रही है कोटा से आ रही है, और कोटा यहाँ से 230 किलोमीटर दूर है, तो मेरे लिए डिस्टेंस 230 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, L0 230 √1 माइनस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसके लिए लेंथ रिड्यूस हो गई, उसको इतनी 230 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करनी है, उसको जो इससे आएगी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है, उसको सिर्फ इतनी ही लेंथ मूव करना है, उसको इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। नोट डाउन करो, अभी हमने जो केस लिया है, इस केस में हमने क्या माना है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका स्टेशनरी है फ्रेम एस में, ये अभी तक हमने माना है। अब नेक्स्ट हम दूसरा केस और लेंगे, फिलहाल इसको नोट डाउन करो, और जब नोट डाउन कंप्लीट हो जाता है आप उसमें चैट बॉक्स में लिख देना डन, तो मैं उसको आगे स्टार्ट करूं, फटाफट लिखो। आई होप आपको आज तो कलर भी साफ दिख रहे होंगे।
नहीं सर, ब्लर है अभी भी। और अगर कहीं कोई डाउट हो आप उसमें हैंड रेज कर लीजिए, मैं साउंड थोड़ी बढ़ा दूंगा, सुन लूंगा। वॉइस क्लियर आ रही है ना? आप कुछ बोलोगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। सर वॉइस पता तो नहीं, इसमें क्लियर है अभी कुछ पर। इको की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे उसको रिजॉल्व करवाना है। हेलो सर। पहले तो नहीं आ रही थी, अभी ये इको की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। हेलो सर। यस सर, गुड। खुशबू की आवाज भी आ रही है। वॉइस इज क्लियर, गुड। प्राची, ठीक है। प्राची कंप्लीट हो जाए तो डन लिख देना, मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ फिर। स्पीकर वॉल्यूम तो मैंने 0 कर रखा है, फिर बार क्यों स्पीकर की आवाज परेशान कर रही है। तो चेक करूंगा। वॉइस इज क्लियर बट वीडियो नॉट क्लियर। बलवंत, ये आपके वहां का वीडियो ब्लर हो रहा है। एक मिनट रुको, वीडियो ब्लर हो रहा है, ये क्या है? यस, नाउ चेक। अब देखो, नहीं, मेरे यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ मैंने चेक कर ली, इसको एक बार मैंने रिफोकस कर लिया है। ये मुझे लगता है जब मैं इसके पास में आता हूँ ना तो ऑटो फोकस के केस में ये गड़बड़ कर देता है। चेक करो अब। हिमांशु, डन हो गया? ओके, अनिकेत आपका वेट आ रहा था। बलवंत, आप अपना उसको सही करो, आपके वहीं से वीडियो की गड़बड़ हो रही है। रवि भूषण, आप अपना वीडियो वहीं से उसको सही करो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक दूसरे सिस्टम पर भी देख रहा हूँ, वहां पर ठीक चल रहा है। और अदरवाइज आप अभी जब वीडियो अपलोड होगा तो उस वीडियो से देख लेना, बिकॉज बाकी लोग तो अभी सही बता रहे हैं। अगर मेरे यहाँ पे गड़बड़ होती तो मेरे यहाँ पे दूसरे सिस्टम पे सही नहीं चलता, स्ट्रेंथ वहाँ पे प्रॉपर बता रहा है। और इसीलिए मैंने सारी इनकमिंग कॉल्स को, मेरे पूरे मोबाइल को मैंने उस पर सारे मैंने बैक ऐप और सब कुछ मैंने बंद कर रखा है। मेरी कोई अभी बैक ऐप नहीं चल रही है। डन। अनिकेत, समृद्धि, डन। अदिति, ओके, दैट्स गुड। हाँ, ये बात भी ठीक है, आप बाद में आराम से लिख लेना, अभी जितना लिख सकते हो लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट इज, अभी देखिए हमारी लेंथ, ऑब्जर्व लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ से हमको कम ऑब्जर्व होगी। जो हमें ऑब्जर्व लेंथ होगी वो प्रॉपर लेंथ से कम मिली। ये कब मिली हमको? जब हमारी लेंथ ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था,
किस फ्रेम के अंदर? फ्रेम एस डैश में। अब अगर ऑब्जेक्ट मूविंग हो तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर मूविंग हो तब क्या होगा? सेम इसी को हम करेंगे वापस, ऑलमोस्ट ऐसा का ऐसा ही है, बस अब फर्क ये रहेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग हो गया। केस सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है दैट मीन्स एक बस चल रही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक बस जो है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चल रही है और उसके अंदर दिनेश बैठा है। दिनेश उस बस के कोऑर्डिनेट्स को नोट करता है, उसकी लेंथ को नोट करता है। तो दिनेश बस के साथ में क्या है? स्टेशनरी है, बस मूविंग है। वी एग्री कि बस मूव कर रही है, लेकिन जो बस मूव कर रही है, बस में भी जो एक ऑब्जर्वर बैठा है। केस सेकंड, when object is moving, when object is moving, that is in frame, जब ऑब्जेक्ट मूविंग है दैट मीन्स क्या हो गया? वो एस डैश फ्रेम के अंदर है। तो मेरे पास में एस डैश फ्रेम के अंदर एक रॉड है जो v वेलोसिटी से, फ्रेम की जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से भाग रही है। जब फ्रेम की वेलोसिटी से अगर बस भाग रही है तब इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? जो फ्रेम एस डैश में है उसमें इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 डैश एंड x2 डैश। किसमें? फ्रेम एस डैश में, मूविंग फ्रेम के अंदर। तो जब फ्रेम मूव कर रहा है दैट इज आपका दिनेश बस के अंदर बैठा है, बस मूव कर रही है, तो दिनेश के रेस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ऑब्जेक्ट ओ डैश के रेस्पेक्ट में क्या होगा? स्टेशनरी। मैं लिख देता हूं, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with velocity v in, that is it is in frame s dash, hence it is stationary, hence it is stationary in frame s dash। एस डैश के साथ में तो जा रहा है वो, तो एस डैश में क्या हो गया? स्टेशनरी। और जैसे स्टेशनरी हो गया, इसकी जो लेंथ है, अब प्रॉपर लेंथ हमारी कितनी हो गई? प्रॉपर लेंथ हो गई L0 एंड विच इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। x2 डैश माइनस x1 अब मेरी ऑब्जर्व लेंथ नहीं है, ये मेरी प्रॉपर लेंथ है फ्रेम एस डैश में। बस भाग रही है, बस में आप बैठे हो, आप बस के कोऑर्डिनेट को नोट कर रहे हो, आपके कोऑर्डिनेट हुए x2 डैश और x1 डैश, तो प्रॉपर लेंथ क्या हो गई? x2 डैश माइनस x1 डैश। लेकिन अब एक ऑब्जर्वर जो बस से बाहर खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में बस के कोऑर्डिनेट क्या मिले मुझे? उसके रेस्पेक्ट में बस के कोऑर्डिनेट मुझे मिले x1 और x2, ये मुझे बस के कोऑर्डिनेट मिले। तो मेरे पास में अब क्या हुआ? observed length that is in frame S। फ्रेम S में अब आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वर आपका सड़क पे खड़ा है, तो उसके लिए ऑब्जर्व लेंथ कितनी हो गई? L इज इक्वल टू x2 माइनस x1। मेरे पास में ऑब्जर्व लेंथ हो गई। क्लियर? तो अब अगेन जो अभी हमने पहले किया था वैसे का वैसा ही, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, अब मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में ले रहा हूं। किस पे अप्लाई करूंगा? जो ऑब्जर्व जो प्रॉपर लेंथ है उस पर अप्लाई करूंगा, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग ऑन प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। प्रॉपर लेंथ कितनी है? L0 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश।
x2 डैश की जगह मैं प्रॉपर लेंथ, सॉरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, x2 का x डैश का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज क्या है, x2 माइनस vt2 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ये हो गया x डैश का ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देन x डैश यहाँ पर भी, तो इसका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, x1 माइनस vt1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अगेन हियर वही जो अभी मैंने कहा, सड़क पे खड़ा है लड़का, एक ऑब्जर्वर जो देखा है, उसके लिए कोऑर्डिनेट x2 और t2 है, x2 और x1 है। कब है, सेम टाइम पे। ऐसा नहीं है कि पहला कोऑर्डिनेट अभी देखा और बस आगे निकल गए, अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखेंगे, तब तो उसकी लेंथ ही बढ़ जाएगी ना। कहने का मतलब कि आपने बस यहाँ पे खड़ी है, मतलब बस चल रही है, आपने पहला कोऑर्डिनेट, आप यहाँ पे रुके हुए हो, आपने पहला कोऑर्डिनेट देखा, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी मिला कि नहीं, यहाँ पे आपने एक चाय की दुकान से देखा कि भाई यहाँ उसका एक कोऑर्डिनेट है। अब आगे वाला कोऑर्डिनेट जब देखा, तब तक आपको 10 मिनट लग गए, सेम टाइम पे आपने नोट किया, तो नोट नहीं किया तो बस क्या हो गई, बस यहाँ से मूव हो गई, अब बस मेरी यहाँ पर आ गई, आगे शिफ्ट हो गई। अब आपने दूसरा कोऑर्डिनेट देखा, तो यहाँ पे चाय की दुकान देख रहे थे, अब आगे कोई दूसरी दुकान आपको मिल गई, मान लीजिए कोई पान की दुकान मिली यहाँ पे, तो क्या हुआ, आपने दूसरा कोऑर्डिनेट 10 मिनट दोनों अलग अलग टाइम पे नोट किए, ये t1 टाइम पे नोट किया, ये t2 टाइम पे नोट किया, दोनों सेम टाइम पे नोट नहीं किए, तो आपको बस की लेंथ क्या मिलेगी इस केस में, बस की लेंथ आपको ये लेंथ मिल गई। क्या बस इतनी लंबी है, बस इतनी लंबी नहीं है, बस की लेंथ मुझे सेम टाइम पे नोट करनी होगी। दैट मीन्स मेरा ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर, अगेन हियर ऑल्सो T1 इज इक्वल टू T2, T1 और T2 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, सेम टाइम पे मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब मैं उसकी प्रॉपर लेंथ निकालूंगा। और मान लीजिए, फिर भी मान लेते हैं मैंने सेम टाइम पे नोट नहीं किया, अगर सेम टाइम पे नोट नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे T2 डैश और T1 डैश को, जो T2 और T1 को भी मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कितना शिफ्ट हो गया, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। जो टाइम डिफरेंस है, मान लीजिए मेरे 10 मिनट का गैप आया, तो 10 मिनट के अंदर कितनी गाड़ी आगे जा रही है, उसको भी मुझे नोट कंसिडर करना पड़ेगा, मैं उससे भी निकाल सकता हूँ। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ कि दोनों हमने सेम टाइम पे नोट किए। लेट्स वी ऑब्जर्व लेंथ इज दिस एट द सेम टाइम, एट सेम टाइम पे हमने दोनों नोट किए, तो T1 और T2 डैश, T1 और T2 क्या हो गए, सेम। जब T1 एंड T2 सेम है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस VT, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस VT, तो ये प्लस VT और माइनस VT क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। पीछे क्या रहा, जो अभी हमने पहले निकाला था वैसे ही, L0 इज इक्वल टू पीछे रह जाएगा x2 माइनस x1 होल डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय t स्क्वायर। Now what is x2 minus x1 is observed length. So it is L divided by root 1 minus v square by t square. That means क्या निकला, इससे L ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया L इज इक्वल टू L0 रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। जैसा फॉर्मूला हमें पहले मिला था, बिल्कुल वही फॉर्मूला हमको मिला, L is less than L0, L is less than L0। चाहे आपका ऑब्जेक्ट मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, दोनों में से कोई भी मूव करेगा, दोनों केसेस के अंदर लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथ सिकुड़ेगी। यही तो रिलेटिविटी कहती है, रिलेटिव है, फिनोमिना रिलेटिव है, चाहे आप भागो या मैं भागू, अगर आपका ऑब्जर्वर भाग रहा है या ऑब्जेक्ट भाग रहा है, कोई केस हो, दोनों केसेस के अंदर लेंथ जो है उसमें सिकुड़न होगी, वो सिकुड़ जाएगी, लेंथ, ऑब्जर्व लेंथ हमेशा कम मिलेगी प्रॉपर लेंथ से। नोट डाउन, लिख लीजिए।
हेलो सर। हेलो। हो जाए तो आप डन लिख दीजिएगा। आपकी क्लास में टोटल 18 स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और 18 में से आज क्लास में 11 आ रहे हैं, जब 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं। दिनेश आया था, दिनेश कहाँ चला गया? दिनेश से बात करो, वो अभी थोड़ी देर पहले तो क्लास में था ना, उसको कहो कि वो रिफ्रेश करके क्लास ज्वाइन करे। दिनेश क्लास में नहीं है, और कौन नहीं है? अदिति, अनिकेत, बलवंत, डन, गुड, ठीक है। विकास, रवि, अच्छा रवि, 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 रवि है। रविंदर, रविंदर नहीं है। रविंदर को भी फोन, उसको मैसेज कर दो। प्राची हो गया, दैट्स गुड। रविंदर और दिनेश को मैसेज करो। उनको मैसेज लिख दो, क्लास चल रही है भैया, क्यों अभी अभी तो 10 मिनट की क्लास और बाकी है। मैत्री, गुड, डन हो गया। हिमांशी, गुड। सागर, गुड। अदिति, गुड, हो गया, दैट्स गुड। रवि हो गया, दैट्स गुड। खुशबू हो गया, गुड, दैट्स गुड। अनिकेत, आपका नहीं अभी तक आया मैसेज, बाकी सबका। बलवंत का नहीं आया ना। समृद्धि, गुड, ओके। आप लोग है ना, अगर लैपटॉप काम में नहीं ले रहे हो तो प्लीज लैपटॉप, वैसे तो थोड़ा कॉस्टली आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाय कर लो। अगर कहीं से अरेंज कर सकते हो तो लैपटॉप पे पढ़ो, मतलब उसमें थोड़ा स्क्रीन बड़ा मिल जाता है, आप आराम से पढ़ पाते हो। अगर आप मोबाइल पे देखते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और देखो, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने क्लासरूम के अंदर ऐसी जगह बैठो, घर में भी जो बैठे हो तो ऐसी जगह बैठो जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तब आप प्रॉपरली पढ़ पाओगे। अगर आप पीछे घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आपको आपको खुद को इरिटेशन होगा। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, क्लास जो घर में रूम के अंदर बंद होकर साइड में ऐसी जगह जहाँ साइलेंस हो, साथ में कॉपी रखो, पेन रखो, हाथ हाथ नोट्स बनाओ, लिखते रहो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद में वैसे ही हमारी क्लास भी ऑफ होने वाली है। आज इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, तो उसके आगे हम चलेंगे नहीं आज। अब हमारे पास में इन आइदर केस, चाहे लेंथ, चाहे ऑब्जर्व, चाहे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या सर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, लेंथ दोनों किसी एंगल केसेस पर हो के तो। अंदर लेंथ में हमारे पास में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लेंथ हमारी सिकुड़ जाती है। और ये क्या हमारे केसेस में भी होता है? दैट मीन्स एट नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी क्या ऐसा होता है? तो लेट्स चेक कि क्या नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस में, नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस मींस जब वेलोसिटी हमारी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो। ये जो लिखा है इसको मैं पहले लिख देता हूं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है दी ऑब्जर्व लेंथ, observed length is always
observed length is always less than the proper length at relativistic velocities. At relativistic velocities. At relativistic velocity, whether the observer is moving, whether the observer is moving or object is moving. Object is moving. चाहे ऑब्जर्वर मूव करे या ऑब्जेक्ट मूव करे, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. द कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में हुआ है, जेड डायरेक्शन में हुआ है, या किस डायरेक्शन में हुआ है? द कॉन्ट्रैक्शन occurs in the direction of जिस डायरेक्शन में आपकी रॉड, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भाग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जर्वर भाग रहा है, उस डायरेक्शन में. वाई और जेड में नहीं हो रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन हो रहा है. इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर. जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है, अगर मेरा ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो लेंथ है वो सिकुड़ जाएगी. पहले लेंथ ये थी हमारी एल नॉट, अब मेरी लेंथ ये होगी. अगर मेरे पास लाइक अर्थ है, अर्थ को, अगर ये मेरी अर्थ, इस अर्थ को बाहर, अर्थ के बाहर से एक कॉस्मिक रे जा रही है, एक आपकी एक्सरे जा रही है, एक गामा रे निकल रही है, अर्थ के बाहर दूर से निकल रही है और वो अर्थ को देखती है. हम अर्थ में रह रहे हैं, हमको अर्थ गोल नजर आ रही है. तो अगर वो कॉस्मिक रे जो है, मान लीजिए कॉस्मिक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर जो ऑब्जर्व होगी अर्थ, वो इस तरह से हो जाएगी. इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी ये है ये एज इट इज रहेगी. सिर्फ ये जो लेंथ थी, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो लेंथ मेरी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी. और अगर मेरा कॉस्मिक रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में ये सिकुड़ जाएगी. दैट मीन्स ये इस तरह से बन जाएगी. अर्थ मेरी इस तरह से बन जाएगी. जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन के अंदर सिकुड़ गई. जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के अंदर लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. और इसी तरह से अगर मेरे पास में एक क्यूब है, या एक स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर सिकुड़ने के बाद में मुझे रेक्टेंगुलर दिखाई देगा. अगर मैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन सिकुड़ गया. और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मेरी इस डायरेक्शन में ये लेंथ सिकुड़ जाएगी. दैट मीन्स मुझे ये इस तरह से मिलेगा, रेक्टेंगुलर बन जाएगा. जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में होगा. एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन occurs इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की डायरेक्शन के अंदर होगा. एट नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या होगा? एट नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी. नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मीन्स when v is less than c, लाइट की वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बहुत कम है, तब क्या होगा? तब उस केस में when v is very less than c, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? 1v²/c², नेग्लेक्टेबल हो गई. जब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तब उस केस में L = L0. इस केस में लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. आपकी और हमारे केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरे लिए अगर यहाँ से कोटा वो 230 किलोमीटर दूर है, और अगर आप बस में 60 की स्पीड से, 120 की स्पीड से, 500 किलोमीटर की स्पीड से, 5000 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर जा रहे हो, या सुपरसोनिक स्पीड से जा रहे हो, 332 जो सुपरसोनिक मींस साउंड की स्पीड से भी अगर आप जा रहे हो 332,
मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी जा रहे हो, तब भी उस केस में लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल होगी। ठीक है, एनी डाउट? इसको लिख लीजिए, एनी डाउट अगर हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारी 3 मिनट बाद में क्लास ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और वैसे भी फिर टाइम भी हो जाएगा। तो यस, अनिकेत का क्वेश्चन है, इज देयर एनी केस वेयर द ऑब्जर्व्ड लेंथ इज इक्वल टू प्रॉपर लेंथ? यस, इट इज अ केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है जिसके अंदर ऑब्जर्व्ड लेंथ और प्रॉपर लेंथ इक्वल होती है नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पे। और क्या ये होता है? क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मैं लिख रहा हूं? वास्तव में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका रियलिस्टिक एग्जांपल 2 दिन बाद में करवाऊंगा। इसके बाद एक टॉपिक और हम करेंगे, उसके बाद में मैं इसका रियलिस्टिक एग्जांपल भी करवाऊंगा, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सर अर्थ वाला एग्जांपल दोबारा समझाना। ओके, तो अर्थ का एग्जांपल ये था, हमारी अर्थ गोल है, जो हमको, हाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी अर्थ गोल, जो भी हमारे अर्थ के लिए डायमेंशन है उसको हमने नोट कर रखा है। ठीक है, हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, हमारे लिए अर्थ क्या हो गई? स्टेशनरी। तो अर्थ की रेडियस हमें मालूम है कितनी है, क्या है, सब हमें इसके डायमेंशन मालूम है। लेकिन अब अर्थ से बाहर अगर कोई कॉस्मिक रे अर्थ के पास में से निकलती है, किसी दूसरे गैलेक्सी से आई हुई है या दूसरे किसी प्लेनेट से कॉस्मिक रे निकल रही है और वहां से कोई गामा रे निकल रही है, कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, तब उस केस में जिस डायरेक्शन में कॉस्मिक रे जा रही है उस डायरेक्शन में अर्थ उसको इस ढंग की नजर नहीं आएगी, सिकुड़ जाएगी। और अगर कॉस्मिक रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन के अंदर श्रिंक हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जर्व कर रहा है उस डायरेक्शन के अंदर श्रिंक हो जाएगा। और वाई और जेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो दोनों के बीच में से जा रहा है, अब ध्यान रखिए, मैं ना तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन अगर यहाँ पर है तो जो भी इसका रिजल्टेंट है एक्स भी श्रिंक होगा, वाई भी श्रिंक हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट एक मैं एग्जांपल मैं आपको अभी असाइनमेंट में देता हूँ, उस क्वेश्चन को कीजिएगा। 60 डिग्री इंक्लाइंड एक रॉड है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। 1 मिनट बाकी है भैया, फटाफट इसको कंप्लीट कर लो। देन इसका वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा और कल हमारी क्लास है, कल नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टाइम कॉन्ट्रैक्शन की बात, टाइम डायलेशन की बात करेंगे। लेंथ के अंदर क्या हो रहा है? लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेंथ सिकुड़ जाती है, टाइम क्या होगा? टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम कैसे बढ़ेगा और क्या टाइम और लेंथ एक ही फ्रेम के अंदर होंगे या अलग अलग फ्रेम में होंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। इसको लिख लीजिए। अब मेरे पास में लेस देन 1 मिनट बाकी रहा है, मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं वापस रिकनेक्ट कर देता हूं। बताओ। Would you want to continue class for next 10 minutes or should I close the class? Because मेरे पास में अब कभी भी ये बंद हो जाएगा। जल्दी बोलो।